अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डीएनए एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। बेटा हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन की नीड होती है और ये प्रोटीन बनता है राइबोसोम पे। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री और ये राइबोसोम ज्यादातर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या तो फ्रीली पाए जाते हैं या फिर एम्बेडेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब प्रोटीन बन साइटोप्लाज्म में रहा है, लेकिन प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है डीएनए के पास और डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। अब डीएनए खुद न्यूक्लियस से निकल के प्रोटीन की इंफॉर्मेशन नहीं जाके देगा साइटोप्लाज्म में। वो क्या करेगा कि वो सेगमेंट जिसमें प्रेजेंट होगी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, डीएनए बनाएगा उस सेगमेंट की कॉपी जिसे हम आरएनए कहते हैं। अब ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब ये किस तरह से बनता है, आइए समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। सिंपल बेटा, डीएनए हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। जो इसकी स्ट्रैंड्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं फॉस्फेट एंड शुगर से, और इसके बीच में पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, और ये नाइट्रोजनस बेसेस बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से अरेंज होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर है हमारे पास एडेनाइन, तो यहाँ पर क्या होगा थाइमाइन, यहाँ है थाइमाइन तो यहाँ होगा एडेनाइन, यहाँ है साइटोसिन तो यहाँ होगा गुआनाइन, अगर गुआनाइन है तो होगा साइटोसिन। ठीक है, ये हम बेस पेयरिंग रूल पढ़ चुके हैं। अब बेटा ये जो हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए में एक खास सेगमेंट है जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल वो ये सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन के पास कोड्स मौजूद होते हैं प्रोटीन बनाने के। अब यहां से फॉर एग्जांपल इस जीन को हम ले लें, यहां पर इसे जूम इन करके देखें आप, तो बेटा होगा क्या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज आ जाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का हीरो आ जाएगा, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास एक एंजाइम है जो कि आके अटैच्ड हो जाएगा इस जीन के प्रोमोटर रीजन पे। हमारा ये जो जीन है उसमें दो रीजन पाए जाते हैं, एक रीजन को प्रोमोटर और दूसरे को टर्मिनेटर कहा जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच्ड होगा प्रोमोटर रीजन पे, तो वो अनवाइंड कर देगा इन दो स्ट्रैंड्स को। अब वो स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्राइब होना है उसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और वो स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होना, जिसकी कॉपी नहीं बननी, उसे हम कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जैसे ही यहाँ पर आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, दोनों हमारे पास स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए, अनवाइंड हुए, तो अब क्या होगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज फ्रीली न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर लाके अटैच करना स्टार्ट कर देगा। अब किस तरह से करेगा, वही बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर थाइमिन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एडेनाइन, यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनाइन, यहाँ एडेनाइन है तो यहाँ पर आ जाएगा यूरेसिल। हमारे पास आरएनए में थाइमिन की जगह पर जो नाइट्रोजनस बेस आता है वो है यूरेसिल। ये बात आपने याद रखनी है, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एडेनाइन की जगह पर यूरेसिल आ गया। इसी तरह ही न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड होते जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलोंगेशन। अब जैसे ही न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे और हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जब पहुंचेगा जीन के टर्मिनेटर रीजन पे, तो यहाँ पर हमारे पास आरएनए बनना स्टॉप हो जाएगा और ये आरएनए डीएनए से सेपरेट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन कहते हैं, टर्मिनेशन। अब बेटा सिंपल हमारे पास क्या बन गया, एक डीएनए के स्ट्रैंड से हमारे पास एक आरएनए का स्ट्रैंड बन गया। आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होता है और इसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। उसके अलावा इसमें जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी शुगर होती है। अब ये जो हमारे पास आरएनए बना है, ये आरएनए है प्री आरएनए। अब इसे होना होगा मैच्योर ताकि ये न्यूक्लियस से बाहर जा सके। तो बेटा ये मैच्योर किस तरह से होगा, वो होगा 3 स्टेप्स के जरिए। सबसे पहले क्या होगा, जो आरएनए बना है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बना है। अब इस आरएनए की जो हेड है वहां पर आके अटैच हो जाएगा एक खास न्यूक्लियोटाइड जिसे 7 मिथाइल गुआनासाइन कहा जाता है। वो आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा और उसे हम 5 प्राइम कैपिंग कहेंगे, एक कैप की तरह आके अटैच हो जाएगा। ये किस वजह से होगा, ताकि आरएनए को कोई भी एंजाइम ब्रेक डाउन ना कर सके। ठीक है, उसके अलावा ये अगर हमारे पास प्रेजेंट होगा आरएनए पे तो ये इजीली बाइंड हो जाएगा राइबोसोम पे। देन सेकंड स्टेप हमारे पास होगा कि बेटा ये जो हमारे पास आरएनए बना है इसमें 2 सेगमेंट्स होंगे। एक को कहा जाता है एक्सोन, जिसके पास कोड्स मौजूद होंगे प्रोटीन बनाने के, और दूसरा होगा हमारे पास नॉन कोडिंग पार्ट जिसे इंट्रॉन्स कहा जाता है। अब
इस आरएनए में से इस इंट्रॉन का सेपरेट होना लाजमी है ताकि हमारे पास प्रॉपर्ली प्रोटीन बन सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इस इंट्रॉन को सेपरेट होना होगा, और वो किस तरह से होगा कि यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन और आरएनए का एक कॉम्प्लेक्स आएगा जिसे हम स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। स्प्लाइसियोसोम ये कॉम्प्लेक्स आके अटैच हो जाएगा इंट्रॉन पार्ट पे और इस इंट्रॉन को यहाँ से सेपरेट कर देगा और इन एक्सोन्स को आपस में जोड़ देगा। इस प्रोसेस को हम इंट्रॉन स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास अटैच हो जाएगी पॉली ए टेल, मीन्स कि यहाँ पर तकरीबन 150 to 250 एडेनाइन आके अटैच्ड हो जाएंगे आरएनए की टेल पे। इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास आरएनए हो जाएगा स्टेबल, मीन्स कि इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। तो ये तीन हमारे पास स्टेप होंगे जिससे हमारे पास प्री आरएनए एक मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मैच्योर आरएनए है हमारे पास, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा और जाएगा ये हमारे पास राइबोसोम पे। अब बेटा ये बात आपने याद रखनी है, ये जो हमारे पास आरएनए होगा इसमें जो ये बेस होंगे वो 3 बेसेस मिलकर एक कोड बनाएंगे जिसे हम कोडोन कहते हैं, और ये एक कोडोन डिकोड करेगा एक अमाइनो एसिड को। प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही राइबोसोम पे जाएगा तो राइबोसोम में इंफॉर्मेशन को ये कन्वे करेगा और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। अब ये जो प्रोटीन बन रहा है ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस कहलाता है? दैट इज ट्रांसलेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सिंपल बेटा, यहाँ पर आपके पास जो डीएनए से प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।